वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी की तरफ से कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 4 बोनस शेयर देने जा रही है। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास आज की डेट में एक शेयर होगा, कंपनी 4 फ्री शेयर देने वाली है। आज की डेट में यानी कि 8 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 448 रुपीज और आज ही इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया जो कि है 0.67% का। बात करते हैं जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड के बारे में। एक टेक्सटाइल कंपनी जो कपड़े बनाती है और बेचती है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, फंडामेंटल को, और ये जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी फ्यूचर में क्या हमें भी रिटर्न निकाल के देगी। तो आप देख सकते हैं 24 में जो साल अभी खत्म हुआ, कंपनी ने 43% का रिटर्न निकाल के दिया। सबको जानता है कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी 43% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 309 रुपए का और आज की डेट में आप देख सकते हैं 450 रुपए 70 पैसे का शेयर प्राइस है। यदि बात करें 3 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। उन सभी को भरोसा दिलाया कि जिंदल वर्ल्ड वाइड एक अच्छा रिटर्न देना जानती है लॉन्ग टर्म में, और 3 साल में इस कंपनी ने 71% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 284 रुपीज 65 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 450 रुपए 70 पैसा। यदि हम बात करें इस कंपनी के 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। इस कंपनी ने ये बताया कि लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक मार्केट में बेनिफिट होता है और जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को लगाया, कंपनी ने 660% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 60 रुपए 75 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 450 रुपए 70 पैसा। तो ये कंपनी बताती है कि पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए। आगे देखते हैं 24 में हुए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो कंपनी ने इस साल एक बार डिविडेंड दिया जो कि था हर एक शेयर के बदले में 20 पैसे का। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है और मार्केट कैप है इस कंपनी का 8,948 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो टीटीएम है 105.75। इस कंपनी का पीबी रेशियो 11.92। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो ये माना जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो ये माना जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 30.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी 1.15 है, यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.15। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 11.27%। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई पॉजिटिव होता है और हाई होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है सही जगह पे, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू 37.43 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम सितंबर क्वार्टर में देखें, सितंबर 24 को, इस कंपनी ने जून की तुलना में सितंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया और रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 571 करोड़, जबकि साफ देखा जा सकता है कि जून में इस कंपनी का रेवेन्यू था 494 करोड़। जबकि इस कंपनी का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में था 17.34 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 18.06 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की। तो 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है 23 की तुलना में। इस कंपनी का 23 में नेटवर्थ था 650 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 719 करोड़। तो कंपनी का नेटवर्थ ईयरली बढ़ चुका है। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी का प्रॉफिट घट चुका है। 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 116 करोड़, जबकि ये 24 में घटकर हो गया 75.65 करोड़। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो यहाँ भी गिरावट साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था
71 करोड़, जबकि ये 24 में घट के हो गया 1816 करोड़। तो कंपनी का ईयरली रेवेन्यू घट चुका है 24 में, प्रॉफिट भी घटा, सिर्फ और सिर्फ ईयरली नेटवर्थ बढ़ चुका है 23 की तुलना में 24 में। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, ये एक अच्छी बात है, और इसका परसेंटेज है 59.81% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.95% का। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में 0.21% का। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर से हाई हो, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अच्छी कंपनी है, जिसमें मालिक या ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, और ये माना जाता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। आगे बात करते हैं NSE इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 471 रुपीज़ 20 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 267 रुपीज़ 75 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 26 नवंबर 2010 में, और आज की डेट में इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुआ 5,03,777 और सेल क्वांटिटी हुआ 1,39,471। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ने एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 20.5 CAGR। यदि हम बात करें कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में घट चुकी है, जिसका परसेंटेज है -0.50, और कंपनी में डेटर्स डे भी हाई हो चुके हैं, जो कि 73.3 डेज से 106 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए आज की डेट में इस कंपनी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने जा रही है, हर एक शेयर के बदले में 4 फ्री शेयर। और हम ओवरऑल बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल भी ठीक है, कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है 24 में, प्रॉफिट थोड़ा गिरा है और रेवेन्यू भी थोड़ा गिरा है 23 की तुलना में 24 में, लेकिन कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है। फंडामेंटल में मार्केट कैप 8,948 करोड़ का है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 450 रुपये 70 पैसे का। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 607% का रिटर्न, 3 साल में 70% का रिटर्न, और 1 साल यानी कि 24 जो अभी खत्म ही हुआ, कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया 43% का, और साल में एक बार डिविडेंड दिया 20 पैसे का, और नए साल पे यानी कि 25 शुरुआत होते ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर, हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर। तो कंपनी रिटर्न दे रही है, डिविडेंड दे रही है, बोनस शेयर दे रही है। 3 चीजें मैटर करती है, पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए।